रात की आखिरी ट्रेन, हॉरर कहानी। प्रस्तावना। रवि एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था। रोज की तरह देर रात तक काम करके वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसकी आखिरी लोकल ट्रेन रात 12:30 बजे की थी। स्टेशन सुनसान था, केवल कुछ गिने चुने लोग इधर उधर बैठे थे। रात के सन्नाटे में दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और स्टेशन पर जल रही हल्की हल्की पीली रोशनी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अजनबी का सामना। रवि ने एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो फतेहपुर में कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर गहरी चोट थी। वह लगातार घड़ी की ओर देख रहा था, जैसे किसी तेज वाले सपने से इंतजार कर रहा हो। रवि ने जिज्ञासावश पूछा, बाबा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, बेटा, तुम जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे हो वह मत लेना। रवि हंस पड़ा, क्यों बाबा, आखिरी ट्रेन है, नहीं लूंगा तो घर कैसे जाऊंगा? बूढ़े व्यक्ति की आंखें डर से चमक उठी। यह आखिरी ट्रेन नहीं है, यह मौत की ट्रेन है। ट्रेन का आगमन। रवि को लगा कि बाबा पागल हो चुके हैं। वह उनकी बात को नजरअंदाज कर अपने फोन में व्यस्त हो गया। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी और रात 12:30 की आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन आम ट्रेनों जैसी नहीं लग रही थी। यह बहुत पुरानी थी, जैसे दशकों से कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हो। इसके डिब्बों पर जंग लगी थी, खिड़कियों से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था और अंदर अजीब सा अंधेरा था। रवि ने सोचा कि शायद यह ट्रेन मेंटेनेंस की वजह से कुछ खराब दिख रही है। वह ट्रेन में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सा ठंडा एहसास हुआ, जैसे वहां मौजूद हवा स्थिर थी और बहुत आगे। वह एक सीट पर बैठ गया और चारों ओर देखा। डरावनी सवारी। ट्रेन में कुछ ही यात्री थे, लेकिन सभी अजीब रंग के थे। उनके चेहरे काले थे, उनकी त्वचा अस्वाभाविक रूप से पतली थी और उनकी आंखें शून्य में घूम रही थीं। तभी ट्रेन चलने लगी और रवि ने महसूस किया कि उसकी गति सामान्य से अधिक तेज थी। खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ धुंधला हो चुका था। स्टेशन, सिग्नल, सड़कें सब गायब हो चुके थे। सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा था, जिसमें कभी कभी लाल चमकती आंखें दिखाई देती थीं। रवि घबराकर खड़ा हो गया। तभी उसके सामने बैठे एक यात्री ने अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा विकृत था, आंखों की जगह खाली काले गर्रे थे, होंठ सिल दिए गए थे और गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। रवि चीख पड़ा और तुरंत अगले डिब्बे की ओर भागा। लेकिन यह क्या? डिब्बे की सीटें खाली थीं, लेकिन हर सीट पर धूल जमी हुई थी, जैसे वहां सालों से कोई नहीं बैठा हो। भूतिया खुलासा। रवि ने ट्रेन के गार्ड को ढूंढने की कोशिश की। अचानक उसे अपनी सीट के पास वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा दिखा जो स्टेशन पर मिला था। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, यह ट्रेन तुम्हें वापस नहीं ले जाएगी। रवि कांपते हुए बोला, यह ट्रेन आखिर जा कहाँ रही है? बूढ़े ने धीरे से कहा, यह उन लोगों को ले जाती है जो मर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक एहसास नहीं हुआ। रवि सुन पड़ गया। तभी उसे याद आया, कुछ दिन पहले वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसे भारी चोट आई थी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। क्या मैं मर चुका हूँ? रवि ने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने सिर झुका लिया। तभी ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई और सब कुछ खूब अंधेरा हो गया। अंत या नई शुरुआत। अचानक रवि की आंखें खुली। वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर और नर्स उसके चारों ओर खड़े थे। एक नर्स बोली, डॉक्टर, यह चमत्कार है। यह 4 दिनों से कोमा में था, लेकिन अब होश में आ गया। रवि समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने अनुभव किया वह सपना था या हकीकत। लेकिन जब उसकी जेब में से एक पुरानी जली हुई ट्रेन टिकट निकली तो उसकी सांसें थम गईं। क्या वह सच में मौत की ट्रेन में था या उसे दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिला था? ट्रेन अब भी रात 12:30 बजे
लेकिन कौन जानता है अगला यात्री कौन होगा।